तो जहां हमने सोचा था पुष्पा 2 भंवर सिंह और पुष्पा के बीच लगी आग का फैसला करेगी, बहुत घमासान जंग होगी दोनों के बीच, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। बल्कि पुष्पा ने भंवर सिंह को पहले पानी में फेंका, उसके बाद उस पानी में मूत के और ज्यादा बेइज्जती कर दी भंवर सिंह की, जिसके बाद भंवर सिंह अपनी ही नजरों में गिर गया था। हर बार पुष्पा के खिलाफ प्लान बनाता है एंड पुष्पा भंवर सिंह के सामने से उसका मजाक बना के निकल जाता है और फिर भंवर सिंह ने अपने हाथ पीछे खींच लिए एंड जो पुष्पा का नकली माल पकड़ा था भंवर सिंह ने चंदन की लकड़ी समझ के उन्हीं के साथ खुद को जला लिया और भंवर सिंह की कहानी खत्म। लेकिन क्या सच में भंवर सिंह का दी एंड हो गया? पुष्पा 1 में जो हाल भंवर सिंह का हुआ था उससे ज्यादा घिनौनी बेइज्जती तो इस बार हुई भंवर सिंह की। ऐसे में हार मान के भंवर सिंह ने खुद को ही खत्म कर लिया या फिर अभी पुष्पा और भंवर सिंह के बीच का हिसाब बाकी है? उसके अलावा पुष्पा की जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी हमेशा के लिए दूर हो गई थी। पुष्पा ने अपना नाम तो बहुत बड़ा बना लिया था, हर कोई उसके आगे झुकता था, पर जब बात आती थी उसके खानदान की तो वो अंदर से पूरी तरह से टूट जाता था। लेकिन अब पुष्पा को उसके परिवार का नाम मिल चुका है। पुष्पा के भाई ने पुष्पा को अपने परिवार के रूप में स्वीकार कर लिया है। खुशी का मौका बन चुका था पुष्पा और उसके परिवार के लिए, पर यह खुशी ज्यादा देर तक चली नहीं, क्योंकि किसी दूर बैठे अनजान आदमी ने ऐसा धमाका किया पुष्पा की जिंदगी में जिसके बाद पुष्पा तो वहां से बच के निकल जाएगा, पर यह भी पक्का है पुष्पा को बहुत बड़ा पर्सनल डैमेज होने वाला है किसी अपने को खोके। वो उसकी माँ हो सकती है, श्रीवल्ली हो सकती है, एंड अगर श्रीवल्ली मरेगी तो पुष्पा का होने वाला बच्चा भी पैदा होने से पहले ही मर जाएगा। पुष्पा का भाई भी हो सकता है, पर एक बात पक्की है, पुष्पा को बहुत गहरा घाव जरूर दे दिया है फिल्म के लास्ट में दिखने वाले मिस्टीरियस आदमी ने। अब वो आदमी पॉलिटिशियन के परिवार का आदमी है या फिर पॉलिटिशियन के लिए काम करने वाला आदमी है, जिसको बहुत ज्यादा बड़ा मैटर होने पर ही पॉलिटिशियन बुलाता हो। पुष्पा ने पॉलिटिशियन के भतीजे को जितनी बुरी मौत दी है, उसके बाद पॉलिटिशियन को पुष्पा जैसे सनकी आदमी की ही जरूरत पड़ेगी अपने भतीजे की मौत का बदला लेने के लिए। ये पॉलिटिशियन ट्रेलर से जितना नॉर्मल लग रहा था उसका बिल्कुल उल्टा कैरेक्टर है। ना जाने कितने लोगों की जान ले चुका है ये इतना बड़ा पॉलिटिशियन बनने के लिए, और अब थर्ड पार्ट में इसका भी बहुत मेजर रोल होने वाला है। अब ये अपनी पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करके पुष्पा के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी करने वाला है। प्लस इसके साथ एक ऐसे शैतान का सपोर्ट है जो एक नंबर का दरिंदा है। आते ही वो मिस्टीरियस मैन पॉलिटिशियन से मिलने नहीं गया, बल्कि सीधा पुष्पा और उसके परिवार पर ही हमला कर दिया। जहाँ तक है वो अनजान आदमी जो कोई भी है उसका रिलेशन पॉलिटिशियन के परिवार से ही है। तभी तो जब पॉलिटिशियन अपने भतीजे एंड भाई की मौत का शोक मना रहा होता है तब वो पूछता है वो कहाँ है। अब पॉलिटिशियन इसीलिए पूछ रहा होगा ना उस आदमी के बारे में जब वो उसके परिवार का ही है। शोक सभा चल रही है एंड परिवार का एक आदमी नहीं आया, पर वो आदमी खुद भले ही नहीं आता है लेकिन अपना सिंबल भेज देता है पॉलिटिशियन के पास स्कल, और बता देता है आते ही उसने अपना काम शुरू कर दिया है। जैसा कि पुष्पा के थर्ड पार्ट का नाम रैम्पेज होने वाला है तो बहुत ज्यादा खून खराबा देखने को मिलेगा थर्ड पार्ट में। पुष्पा के अंदर का असली जानवर देखने को मिलेगा और ये सब तभी होगा ना जब पुष्पा को बहुत बड़ा पर्सनल डैमेज होगा। इसीलिए मुझे लगता है सेकंड पार्ट में ना सही थर्ड पार्ट में श्रीवल्ली मर सकती है, साथ में पुष्पा का बच्चा भी मारा जाएगा। यही बहुत बड़ा रीजन बन सकता है पुष्पा के रैम्पेज का। सेकंड पार्ट में ही हम देख चुके हैं पुष्पा श्रीवल्ली के लिए क्या क्या कर सकता है। एक फोटो ना मिलने पर ही पुष्पा ने सीएम को ही बदल दिया। ऐसे में जब श्रीवल्ली की बोली हुई बात पुष्पा के लिए इतनी मायने रखती है एंड उस बात को पूरा करने के लिए पुष्पा किसी भी हद तक चला जाता है, तो अब अगर श्रीवल्ली की जान पर बात आ जाएगी उसके बाद पुष्पा का कैसा रूप देखने को मिलेगा इमेजिन करके देख लो। पुष्पा का परिवार शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा तो उसके बाद पुष्पा बिल्कुल भी शांत बैठने वाला है क्या? चीर फाड़ कर रख देगा। एंड पुष्पा 2 के ट्रेलर में दिखने वाले कितने सीन्स मूवी में है ही नहीं। साथ में जापान वाले सीक्वेंस का तो कोई सेंस ही नहीं बनता पुष्पा 2 में। पुष्पा पानी में गिरा एंड पूरी पिक्चर फ्लैशबैक में ही चल के खत्म हो जाती है। जॉली रेड्डी वाला सीन भी मूवी से हटा दिया गया, जबकि यहाँ देखने से लगता है जॉली रेड्डी के सामने पुष्पा ही खड़ा है। लेकिन अब ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितना बड़ा ब्लास्ट किया है मिस्टीरियस आदमी ने उसके बाद तुरंत उठ के पुष्पा जॉली रेड्डी के सामने थोड़ी चला जाएगा। हॉस्पिटल पहुंच चुका होगा वो तो। वेयर इज पुष्पा में हमें दिखाया गया था पुष्पा तिरुपति जेल से भाग गया है, जिसके बाद कुछ लोगों को लगता है पुष्पा मर चुका है एंड कुछ लोगों को लगता है पुष्पा जापान, मलेशिया या चाइना चला गया है। लेकिन पुष्पा दिखता है जंगल में। जेल जाते हुए भी नहीं दिखाया पुष्पा को। मतलब वेयर इज पुष्पा में जो कुछ हुआ था वो सब थर्ड पार्ट के लिए सेट किया था सुकुमार ने। अब बॉम्ब ब्लास्ट के बाद पुष्पा कितने टाइम में रिकवर होगा, फिर कैसे वो जेल जाएगा? मतलब ऐसी क्या गलती हो जाएगी पुष्पा से जो वो पुलिस के हाथों पकड़ा जाएगा? सवाल बहुत खड़े कर देती है पुष्पा 2, जिनके जवाब हमें पुष्पा 3 में ही मिलेंगे। बोलो सुकुमार भी कमाल के हैं। सेकंड पार्ट का ग्लिम्स बोल के थर्ड पार्ट की कहानी दिखा रहे थे, या फिर ग्लिम्स में दिखने वाले सीन्स का थर्ड पार्ट से कोई कनेक्शन होगा भी या सिर्फ प्रमोशन के लिए ही शूट किया गया था, कुछ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन एक बात तो सोचने वाली ये है, इतना बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, अगर पुष्पा को पर्सनल डैमेज हुआ है तो ऐसे में वो पैसों के पीछे जापान तक कैसे चला गया? जिस तरह का इंसान पुष्पा है उसे तो घुस के मारना चाहिए था दुश्मनों को, लेकिन वो जापान जाके अपने पैसों का हिसाब कर रहा है। यहाँ कोई नया ट्विस्ट तो दिखाने का इरादा नहीं है ना सुकुमार का थर्ड पार्ट में, क्योंकि देखो
ब्लास्ट होते हुए जरूर दिखाया है, लेकिन ऐसा नहीं दिखाया कि पुष्पा या उसके परिवार के किसी को भी कोई नुकसान पहुंचा हो। इसीलिए मे बी ये भी दिखा सकते हैं कि बॉम्ब ब्लास्ट होने से पहले ही किसी ने पुष्पा को खबर कर दी हो बॉम्ब के बारे में, एंड पुष्पा अपने परिवार को लेके उस जगह से निकल गया हो। अब मेरी बातें अजीब जरूर लग रही होगी, पर कोई भरोसा नहीं है क्या देखने को मिल जाए थर्ड पार्ट में। वरना अगर पुष्पा के परिवार को नुकसान पहुंचा होता तो वो पैसों के लिए जापान तक नहीं जाता। बाकी देखते हैं पुष्पा के जापान जाने के पीछे का मकसद सिर्फ पैसा है या फिर कोई और ही इरादे से पुष्पा जापान गया है। खैर, आपको क्या लगता है, ब्लास्ट में पुष्पा के परिवार का कोई मरेगा या फिर टाइम रहते पुष्पा अपने परिवार को बचाने में कामयाब हो जाएगा? वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर देना। टिल देन टेक केयर, बाय।